नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। आज का मेरा वीडियो जो है वो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग पर है। और ब्लाउज़ में अगर पहले से ही नेक पर एम्ब्रॉयडरी की गई हो तो उस ब्लाउज़ की कटिंग हमें किस तरह से करनी चाहिए, तो उसका भी वीडियो आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वेलवेट का फैब्रिक है और सबसे पहले इसका फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और बैक पार्ट जो है मैंने इसमें से निकाल दिया है। तो सबसे पहले शोल्डर का हाफ़ लेंगे, तो यहाँ पर मैंने 5 इंच लिया है शोल्डर और फिर 2 इंच पर नेक का निशान लगा दिया है, नेक की ब्रॉडनेस का। अब यहाँ से आर्म होल लेंथ लेंगे, तो यहाँ पर 5.5 रहेगा आर्म होल लेंथ। ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया आर्म होल लेंथ की, वो लाइन नहीं रहेगी। ये जो पॉइंट लगाया है 5.5 उधर से लिया था नीचे से, और अब यहाँ से भी 5.5 लिया है 5.5, और ये लाइन नहीं रहेगी। और अब यहाँ से बस्ट का 1/4 लेंगे, तो बस्ट जो है वो 32 है, तो 8 इंच आएगा, लेकिन 9 इंच पर निशान लगाएंगे। 9 इंच पर निशान यहाँ पर लगाएंगे इसलिए कि इसमें फ्रंट में कटिंग करनी है, प्रिंसेस कट बना रहे हैं, तो हाफ इंच जो है वो मार्जिन में चला जाएगा, इसलिए 8 के बजाय 9 इंच लिया है मैंने। और अब यहाँ पर ब्लाउज़ की लेंथ ले लेंगे, तो ब्लाउज़ की लेंथ जो है वो 17 इंच रख रहे हैं टोटल, और इसकी जो लेंथ है वो 15 इंच रहेगी। 2 इंच मैंने मार्जिन लिया हुआ है और इधर से भी स्ट्रेट खींच लेंगे। तो 17 इंच पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक, यहाँ पर लाइन खींच ली है। और अब यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस 2 ली थी और नेक की लेंथ जो है वो 6 इंच लेंगे और राउंड शेप में बना लेंगे नेक। ये राउंड शेप आ गया। और अब यहाँ से 5.5 आर्म होल लेंथ था, तो इधर से 5 इंच मापेंगे। प्रिंसेस कट बनाने के लिए यहाँ से शेप लगाना है, तो ऊपर से 5 इंच मैंने मापा है। और अब यहाँ ऊपर से ही शोल्डर से ही 10 इंच पे 10 इंच पर निशान लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे। और यहाँ से 3.5 इंच, ऊपर से 10 लिया था और इधर साइड से 3.5 लेंगे और एक पॉइंट का लगा लिया है, और इसे मिलाते हुए इस तरह से शेप दे देंगे। तो ऊपर में 3.5 था और अब इधर भी वेस्ट साइड भी 3.5 रहेगा, और ये इस तरह शेप बना देंगे नीचे तक। ये यहाँ से ऐसे शेप हो गया है। तो ये प्रिंसेस कट बना रहे हैं इसको। अब यहाँ पर जो है वो आर्म होल का शेप नहीं लगाया था, तो शेप लगा लेंगे पहले। तो ये शेप लगा लिया है और ये जो लाइन थी इसे बढ़ा लेंगे। अब इधर जो है ये वेस्ट का 1/4 लेंगे, तो वेस्ट जो है वो 24 इंच है, तो 6 इंच पर निशान लगाया है। 1/4 6 इंच आएगा, तो यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा लिया। अब इस लाइन से 2.5 इंच आगे की तरफ लेंगे, तो जो ये निशान लगाया था उससे 2.5 इंच आगे की तरफ लिया है, और फिर 1 इंच और आगे मार्जिन के लिए लेंगे। तो 3.5 टोटल जो है ये इस लाइन से 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस पॉइंट से वो जो लाइन खींची थी 3.5 इंच, उसे मिला लेंगे। और अब वेस्ट की जो लाइन है वो 6 इंच पर वेस्ट का लाइन था पॉइंट, और 6 में 3.5 ऐड कर लेंगे, तो 9.5 इंच आएगा, और 9.5 इंच पर पॉइंट लगा लिया है। और उसके बाद मार्जिन ले लेंगे, तो ये सारे मार्जिन ये मार्जिन की लाइन जो है ये ड्रॉ कर लेंगे। और जो भी ये सिलाई वाली लाइन है उसे भी, उस लाइन को भी ड्रॉ कर लिया है इस तरह से। तो अब ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का पैटर्न जो है ये फ्रंट पार्ट का बन चुका है, और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं।
फ्रंट पार्ट की कटिंग जो है वो हो चुकी है। तो अब बैक की कटिंग कर लेते हैं। और इसमें जो है वो पहले से ही एम्ब्रॉयडरी नेक पर की हुई है, तो इसकी सेटिंग जो है वो किस तरह से करनी है तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ये नेक को पहले एक पर एक बैठा लेंगे अच्छे से, जो भी डिज़ाइन बना हुआ है आगे और ये पीछे की तरफ, तो इसे बीच से मोड़ते हुए, नेक के बीच से सेंटर से मोड़ते हुए, और फिर जो डिज़ाइन है उस पर बिल्कुल एक पर एक डिज़ाइन आना चाहिए, और इस तरह से बैठा लिया है। और अब नेक की लेंथ, बैक पार्ट में नेक की लेंथ जो है वो जितनी रखनी है, तो मुझे 9 इंच रखनी है, तो यहाँ से 9 इंच माप लिया है मैंने। और अब शोल्डर का हाफ ले लेंगे, तो 5 इंच लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर शोल्डर का हाफ ले लिया है 5 इंच, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। और फिर नीचे से भी 5.5 इंच रहेगा, और फिर इस साइड से 6 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर 6 इंच है। और अब ये आर्म होल लेंथ जो है इस तरह मिला लेंगे, तो ये लेंथ, आर्म होल लेंथ मिला लिया है। और अब यहाँ पर बस्ट का 1/4, तो बस्ट जो है वो 32, उसका 1/4 8 इंच लिया है। और उसके बाद मार्जिन ले लेंगे, तो मार्जिन जो है वो 2.5 इंच फ्रंट में भी लिया था और बैक में भी 2.5 इंच मार्जिन ले लिया है। और फिर ये शेप लगा देंगे। और अब यहाँ से ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे, तो ब्लाउज़ की लेंथ जो है वो मैंने यहाँ पर 16 इंच रखी है, और फ्रंट में 17 रखी थी, और यहाँ 10.5 है, तो इधर नीचे भी 10.5 करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फिर इधर साइड से भी लाइन एक खींच लेंगे। अब बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, और अब ये सेंटर में एक कट लगा लिया है, और इसे ओपन करेंगे। और फिर जो ये सेंटर में कट लगाया था वहाँ से ये सीधा निशान एक खींच लेंगे, और फिर ये सेंटर से 2-2 इंच दोनों तरफ निशान लगाएंगे। तो इधर भी 2 इंच ले लेंगे, और इधर से भी 2 इंच, और अब शेप लगा देंगे। तो अब इसमें इधर से हाफ इंच का मार्जिन देते हुए, और फिर इसमें शेप लगा लेना है। तो इधर से भी हाफ इंच का मार्जिन इधर दे दिया है और शेप लगा लिया है। और ये मार्जिन इसलिए दिया है क्योंकि इधर से कपड़े को फोल्ड करना है, तो वो दबाव में चला जाएगा। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई, तो अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव जो है उसकी लेंथ 3.5 इंच रखनी है। तो मैं ये दोनों स्लीव जो हैं अलग अलग कट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, तो वो अलग अलग शेप में रहते हैं, इसलिए मैं इसे अलग से कट कर रही हूँ। तो 3.5 इंच रखना है, तो यहाँ से नीचे से हाफ इंच ले लिया है, और फिर ऊपर में 4 इंच लिया है, तो यहाँ से 8 इंच है। और अब इधर से 2 इंच लेंगे, क्योंकि बाजू जो है वो काफ़ी छोटी है। एम्ब्रॉयडरी के नीचे से हाफ इंच लिया है, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच लेंगे, और फिर इधर से और ऊपर से अब शेप लगा लेंगे 2 इंच पर, और कटिंग कर लेंगे इसे। और दूसरा पार्ट भी इसी तरह से कट कर लेंगे, सेम एम्ब्रॉयडरी को मिलाते हुए। फ्रंट और फ्रंट एक साथ रखते हुए अब आगे का जो शेप लगता है उसकी कटिंग कर लिया है मैंने। और अब लाइनिंग की कटिंग कर ले रहे हैं, तो सेम जिस तरह से कटिंग हुआ था उसी तरह से लाइनिंग की भी कटिंग कर लेंगे। इसका मेन फैब्रिक जो है वो वेलवेट का कपड़ा है, तो ये वेलवेट जो है वो काफ़ी मोटा कपड़ा है, तो इसलिए मैंने इसमें 2 लेयर में अस्तर नहीं लगाया है। अब बाजू के लिए अस्तर का कपड़ा जो है वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो इसमें साइड में जो है वो जोड़ लगा देंगे एक तरफ। तो इस तरह से कट कर लिया है मोड़ते हुए, और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है अटैच कर लेंगे।
और इसकी कटिंग कर लेंगे। सारे पार्ट्स की कटिंग हो गई है, तो अब चलते हैं मशीन की तरफ। तो लाइनिंग का पार्ट और ये मेन फैब्रिक को एक दूसरे से अटैच कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की तरफ रखते हुए, फ्रंट जो मेन फैब्रिक है उसके रखते हुए और नेक की फिनिशिंग दे देंगे, और फिर नीचे की तरफ वेस्ट लाइन में फिर सिलाई लगा लेंगे और फिर उसे पलट लेंगे। नेक पर और वेस्ट लाइन में सिलाई लग गई है, तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे ट्रिम कर लिया है और अब इसे पलट लेंगे। और पलटने के बाद नेक पर फिर ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे और वेस्ट लाइन पे भी स्टिच लगा लेंगे, और जो साइड में ओपन भाग है वहाँ पर मेन फैब्रिक से अस्तर को अटैच कर लेंगे। अब डार्ट की सिलाई लगा लेंगे। तो ये निशान लगा लिया है और डार्ट पर सिलाई लगा लेंगे। बैक पार्ट जो है वो तैयार हो चुका है। अब फ्रंट की सिलाई लगाएंगे। तो फ्रंट में यहाँ पर पाइपिंग लगाना है दोनों साइड में। मुझे ये पाइपिंग जो है दोनों तरफ लगा लेंगे और फिर दूसरा भाग जो है उस पर रख के सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ जो है वो पाइपिंग लग चुकी है। तो अब इसका जो दूसरा साइड के दोनों भाग हैं इस पर से सिल लेंगे। अब दोनों तरफ की सिलाई हो चुकी है। तो अब नेक की फिनिशिंग के लिए इस पर पाइपिंग लगा लेंगे। तो उस पाइपिंग लगाने के पहले ये अस्तर को इसी तरह से सेम अटैच कर लेंगे जिस तरह से फ्रंट पार्ट को अटैच किया था। अब अस्तर के भी सारे पार्ट्स जुड़ गए हैं। तो अब इसे फ्रंट के साथ अटैच करने से पहले इसमें जो पफ है पैड ये लगाएंगे। तो ये दोनों साइड जो है लगाने के लिए पहले यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा लेंगे दोनों तरफ टक्स के, और यहाँ 10 इंच से ही इस पैड को अटैच करना है। तो इसे इस तरह से उल्टा करके इस तरह से उल्टा कर लिया है और ऐसे मोड़ते हुए फिर यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में मार्क कर लेंगे। तो दोनों में इसी तरह से करेंगे। इसे अब सीधा कर लिया और दोनों में इसी तरह से उल्टा करके और फिर सेंटर में इसके निशान लगा लेंगे। और अब इसके बीच में जो 10 इंच पर निशान लगाया था इसके साथ इसे जो पॉइंट लगाया है उल्टा करके अब इसके साथ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों में इसी तरह से कर लेना है। पहले सेंटर में सिलाई लगाएंगे और फिर उसके बाद गोलाई में सिलाई लगा लेंगे।
अब लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो ये पफ जो है ये अंदर की तरफ करते हुए और लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये सिल लिया है और साइड के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हैं उसे ट्रिम कर लेंगे और अब इस पर पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाकर फिर उल्टे साइड जो है इस पे तुरपाई कर लेनी है। पाइपिंग भी अटैच कर लिया है और अब शोल्डर दोनों साइड से शोल्डर की सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर की सिलाई हो गई है। तो अब इसमें जो है वो इनविजिबल चेन लगाना है। तो चेन लगाने के पहले जो भी माप होगा उस माप से ये निशान लगा लिया है साइड में और फिर फ्रंट में भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे और जो चेन है वो इसी निशान पर लगेगी। तो चेन का जो खुला हुआ भाग है वो नीचे की तरफ रखा है और यहाँ पर पहले पिन लगा लेंगे सब तरफ। अब चेन को इस तरह से पिन की हेल्प से लगा लेंगे। अब चेन को इस तरह अगर करेंगे तो ये आगे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर सिलाई लगानी है बिल्कुल चेन के किनारे पर, जिससे कि ये चेन जो है वो छुप जाती है, वो नज़र नहीं आती है सामने से। तो इसी तरह से इसे साइड करते हुए और फिर बिल्कुल किनारे से एकदम सीधी सिलाई लगानी है और दोनों साइड में इसी तरह से कर लेना है। चेन दोनों तरफ इस तरह लगा लिया है मैंने और फिर अब इसे बंद करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है इस तरह से चेन लगाने पर। तो ये चेन लग गया है। इसके पहले भी मैंने इनविजिबल चेन किस तरह से लगाना चाहिए उसका वीडियो आप लोग से शेयर किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अब यहाँ पर स्लीव्स की सिलाई करते हैं। तो स्लीव को पहले लाइनिंग के साथ अटैच किया है और ऊपर से फिर इस पर सिलाई लगा लेंगे टॉप स्टिच। तो दोनों स्लीव में इसी तरह से करेंगे और फिर अब स्लीव को ये ब्लाउज से अटैच कर लेते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा चेन था उसे कट कर लिया है और कट करने के बाद फिर यहाँ पर बस्ट लाइन जहाँ पर चेन थी वहाँ पर इसे कई बार सिलाई कर लेंगे, जिससे कि चेन जो है वो लॉक हो जाएगी, वो खुलेगी नहीं। तो यहाँ पर सिल लिया है और अब इस पर स्लीव लगाना है। तो शोल्डर के बिल्कुल मिड में और सेंटर में और फिर जो स्लीव है उसके भी सेंटर को मिलाते हुए और सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों स्लीव में इसी तरह से कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड में चेन है और दूसरे साइड में अब सिलाई लगा रहे हैं फिटिंग की। तो इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर एक तरफ नीचे की तरफ जो है वो चेन था और अब बाजू की सिलाई लगा ले रहे हैं। ब्लाउज़ में सारी फिनिशिंग कर ली है और बिल्कुल रेडी है ये। तो ये फ्रंट पार्ट है और ये इसमें दोनों तरफ से पाइपिंग लगाई है, जिससे कि बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। और इसमें पफ से भी इसमें काफ़ी पहनने में इसका लुक जो है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। और ये साइड में इनविजिबल चेन लगाया है और नीचे में इसमें हुक लगा दिया है, जिससे कि वो खुलेगी नहीं। और ये बैक पार्ट है। तो इसे भी फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।